इनको पकड़ने के लिए जो है हमारी टीम ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा, बट इन्होंने जो है हमारी टीम पे ही फायर किया। फिर 17,000 रुपये जो है कैश वो इन्होंने स्नैच किया था, और इंक्लूडिंग इसका जो है पर्सनल मोबाइल वो भी स्नैच किया था। ऑर्गेनाइज वे में ये जो वारदातें को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें पहले प्रॉपर रैकी की जा रही है और फिर वेपन्स जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं। 15 जून को पिंजौर में हुई किडनैपिंग और लूटपाट मामले में पंचकुला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर आज इनकाउंटर किया गया और 2 आरोपी जो कि इस वक्त पंचकुला के 6 सेक्टर हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो आखिर कौन सी वारदात को अंजाम देने आए थे और क्या थी उनकी असली मंशा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीसीपी क्राइम है अमरिंदर सिंह जी। सर, क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन उसी तरीके से आप लोगों की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी गिरफ्तार किया जाए। इस मामले की बात करेंगे सर, जो एक्यूज्ड है वो कौन है और शिकायतकर्ता कौन? देखिए, इसमें 15 तारीख शाम को जो है ये घटना कारित की गई थी 4 जो हैं आरोपियों द्वारा। इसमें से जो है उसी शाम रात को इन्होंने पहले लड़का जो है कंप्लेनेंट मनजिंदर सिंह उसको किडनैप किया था, उसको फिर बाद में जो है चाकू की नोक पे इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में डाला था। इससे फिर 17,000 रुपये जो है कैश वो इन्होंने स्नैच किया था, और इंक्लूडिंग इसका जो है पर्सनल मोबाइल वो भी स्नैच किया था। इसको फिर उन्होंने ड्रॉप किया था एरिया बरवाला में। तो ये एक सीरियस घटना थी। इसमें पुलिस ने तुरंत एफआईआर लॉन्च की थी सेक्टर पिंजौर, जो हमारा थाना पिंजौर है, अंडर सेक्शन 3094 और 143 जो रॉबरी और जो हमारी है किडनैपिंग की सेक्शंस हैं बीएनएस की। उसके बाद फिर हमारी जो क्राइम टीम से तुरंत हरकत में आई है। इसमें हमने 3 टीम्स का गठन किया था। एक टीम डिटेक्टिव की थी, एक टीम जो हमारी क्राइम यूनिट 26 की, और एक टीम हमारी क्राइम यूनिट जो है 19 की है। तीनों जो क्राइम टीम्स हैं इसमें फिर लगी हुई थी चारों एक्यूज को एप्रीहेंड करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए। कल हमें सफलता पहले मिली थी जब हमने 2 जो इसमें वांटेड हमारे एक्यूज थे उनको हमने अरेस्ट किया था इंडस्ट्रियल जो है अपना फेस 1 सेक्टर 19 पंचकुला से। और उसके बाद फिर आज जो है सुबह एक हमारे इन्फॉर्मेंट से मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि जो बाकी 2 वांटेड इसमें फरार चल रहे हैं, उनको जो है इंडस्ट्रियल एरिया HSIDC हरिपुर एरिया जो है उसमें उनकी साइटिंग की गई है। अगर वहाँ पे उनको प्रॉपर घेराबंदी की जाए तो दे कैन बी एप्रीहेंडेड। इसमें फिर जो हमारी क्राइम यूनिट 19 है उस एरिया में गश्त करी थी। इस गश्त के दौरान ही हमारी टीम ने इनको साइट किया था, और फिर इनको पकड़ने के लिए जो है हमारी टीम ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा, बट इन्होंने जो है हमारी टीम पे ही फायर किया। फिर इसमें हमने जवाबी कार्रवाई की है। इसमें टोटल 5 राउंड फायर हुए थे। 2 राउंड जो है उनकी तरफ से फायर हुए थे और 3 हमारी तरफ से। हमारे मुलाजम की जैकेट पे ये बुलेट हिट की थी उनकी जो है, और हमारी तरफ से जो 3 राउंड्स फायर हुए हैं उसमें से 2 जो हैं वो जो है इनके दोनों लेग्स पे, दीपेश और जो योगेश जो एक्यूज थे, इनकी लेग्स पे लगे हैं। तो ब्रीफ इनकाउंटर के बाद इनको फिर एप्रीहेंड किया गया है। अभी इनको जो है सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 में भेजा गया है, वहाँ इनका इलाज चल रहा है। तो जो हमारे वांटेड थे इसमें 2 फरार, वो उनको आज हमने मुठभेड़ में फिर एप्रीहेंड किया है। चारों के जो नाम हैं आइडेंटिफिकेशंस हो गई हैं। कल जिसकी अरेस्टिंग हुई थी उसमें 2 का नाम आशीष और वीरेन है। ये पिछोया कलां चरखी दादरी जिला के रहने वाले हैं, और आज इनको एप्रीहेंड किया है इनकाउंटर के बाद। उनका नाम दीपेश और योगेश है। दीपेश जो है ये भी पिछोया कला का ही रहने वाला है, और योगेश जो है ये अलादीनपुर भिवानी का रहने वाला है। इनकी दीपेश की और योगेश की क्रिमिनल हिस्ट्री है। दीपेश जो है इसके खिलाफ पहले किडनैपिंग और मारपीट के पर्चे हैं, और योगेश जो है ये रोहित गुदारा गैंग से इसका ताल्लुक है, संपर्क है। इसने पहले भी एक घटना में वेपन सप्लाई करने का काम किया था, जिसमें इसके ऊपर जो है 111 की जो धारा है वो लगाई गई थी। एज ग्रुप कितना होगा? ये 20 से 22 साल की एज ग्रुप में है, और चारों स्टूडेंट्स हैं। इसमें से जो हमारा आज ये इनकाउंटर हुआ इसमें दीपेश जो है +2 का स्टूडेंट है, और जो योगेश है डिप्लोमा कर रहा है। सर, कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना था या मनजिंदर के साथ रैंडमली उसे किडनैप किया गया, क्या ये पूरा अभी तक समझ? जी, अभी जो पूछताछ इनसे हुई है उस पर ये निकल के सामने आया कि जो मनजिंदर है उसे इन्होंने वहाँ HMT से ही पहले किडनैप किया था, फिर वहाँ से उसको जो है लेके गए थे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा के। इनके आपस में कोई रिलेशन है ऐसे, अभी वो फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो भी जैसे भी होगा विल अपडेट यू।
चीज सामने आ रही है सर, लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि ट्राई सिटी का हिस्सा है, चंडीगढ़ में भी और पंचकुला हो या मोहाली हो, क्राइम जरूर हो रहा है लेकिन ऑटोमेटिक वेपन्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। खासकर अगर हम नरेंद्र लुबाना के जो भाई हैं रतन लुबाना, उन पर जो फायरिंग हुई है उसमें भी जो पिस्टल्स हैं वो ऑस्ट्रिया या फिर तुर्की मेड है। चाहे हम जिगाना की बात करें, सिद्धू मूसेवाला का जिससे मर्डर हुआ और बाबा सदीकी का जो मर्डर हुआ था, उनमें वो वेपन्स यूज हुए थे। ये कोई नया नेटवर्क है तो इस पर भी कुछ किया जाए? नो डाउट इनसे जो वेपन्स की रिकवरी हो रही है वो ऑटोमेटिक, जैसा कि आपने बताया, वेपन्स हैं, जगाना हो गया, ग्लॉक हो गया, या फिर इस केस में जो रिकवरी हुई है .32 बोर की हुई है, ये ब्रेटा पिस्टल है और अच्छा वेपन है इसमें जो रिकवरी हुई है, और प्लस जो लाइव 2 राउंड्स हैं वो भी इसमें रिकवर हुए हैं। तो एक पूरी ऑर्गेनाइज प्लानिंग के तहत ही जो ऐसी घटनाएं उनको अंजाम दिया जाता है। इनकी जो पहले, जैसे मैंने कहा, लुबाना वाले केस में जहाँ पे फायरिंग हुई थी सेक्टर 5 पंचकुला में, वहाँ भी पहले प्रॉपर रैकी की गई थी और प्लस वेपन सप्लाई किए गए थे। तो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क तो है इनका, जहाँ पे जो गैंगस्टर्स, फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स हैं, वो इनको पूरी डायरेक्शन इशू करते हैं। जो यहाँ पे इनके हैंडलर्स हैं वो इनको फिर फर्दर वेपन्स वगैरह या रैकी करने में हेल्प करते हैं। और एंड अपना थर्ड में फाइनली जो हमारे ये शूटर्स हैं ये रिक्रूट किए जाते हैं हैंडलर्स द्वारा। तो ये ऑर्गेनाइज वे में पूरा चल रहा है, इसीलिए ये जो है इसमें फिर प्रॉपर हमें 111 की जो हमें प्रोविजन है, सेक्शन है बीएनएस में, उसमें काफ़ी हमें हेल्प मिलती है इनके ऊपर जो है संगीन कार्रवाई करने के लिए। कि सर जिस तरह से मैंने बताया ट्राई सिटी का एरिया है, तो क्या कोऑर्डिनेशन रहता है क्योंकि अभी क्राइम करके एक जगह से दूसरी जगह भी भागा जाए? जी, ये देखा गया है कि ट्राई सिटी में ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइज वे में ये जो वारदातें को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें पहले प्रॉपर रैकी की जा रही है और फिर वेपन्स जो हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं। बट एज फार एज पंचकुला पुलिस इज कंसर्न्ड, हमने पिछली जो ये वारदातें हुई हैं अनफॉर्चुनेटली, इसमें हमें अच्छी सक्सेस भी मिली है। जो सेक्टर 5 में फायरिंग हुई थी उसमें भी पुलिस ने तुरंत जो है शूटर्स को एप्रीहेंड किया था। उनके साथ भी हमारी इनकाउंटर हुआ था जिसमें दोनों को एप्रीहेंड किया गया था, और आज वाले में भी जो है सुबह जो इनकाउंटर हुआ है उसमें भी हमने 2 एक्यूज को नैप किया है। सामने आ गया सर रतन लुबाना फायरिंग केस में, आखिर क्यों? उनका जो था गैंगस्टर्स की मोटिव तो यही था, एक्सटॉर्शन कॉल की, थ्रेट कॉल्स और एक्सटॉर्शन कॉल करके फिर जो है उनको उनसे पैसे ऐंठना था। जिस तरीके से ये फायरिंग जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि वेपन्स अब उनके पास भी काफी ज्यादा एडवांस है, तो क्या पुलिस भी कोशिश कर रही है या बातचीत चल रही है डिपार्टमेंट में कि उसी तरीके के वेपन्स हो? हमारी प्राथमिकता यही है कि इनके जो ऑर्गेनाइज वे में ये नेटवर्क चल रहा है, नेक्सस है, इसको ध्वस्त किया जाए। तो उसमें जो भी इनके साथ एसोसिएट्स हैं जिन्होंने जो ऐसी वारदात को अंजाम देने में इनकी हेल्प करते हैं, तो हम एश्योर करते हैं कि उनको जो है उनको भी अरेस्ट किया जाए ताकि इनको जो प्रॉपर ये ऑर्गेनाइज नेटवर्क से तोड़ा जाए। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह, जिन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसे रोकने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, और जब बात की जाती है क्योंकि ट्राई सिटी में इस वक्त जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी करनी जरूरी है, क्योंकि आरोपी जो है एक जगह पर वारदात करके दूसरी जगह पर फरार हो जाते हैं। फिलहाल इनकाउंटर जरूर किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जो वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक है और पुलिस अभी इतनी लेस नहीं है हथियारों से। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ये जरूर सामने आ रहा है कि बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो जो है रिकवर भी किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सरबजोत के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, पंचकुला।